हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका गुरुकुल जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस में स्वागत है। बच्चों, मैं आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ और माई सेल्फ प्रफुल्ल के गिरडे, डायरेक्टर ऑफ प्रावीण्य स्टडी सर्कल एंड पार्टनर ऑफ स्कॉलर पॉइंट। और ये जो जूनियर कॉलेज है ये रन और मैनेज करने जा रहा हूँ और आपका साथ चाहिए, ठीक है। तो इतना इंट्रोडक्शन ठीक है। और लास्ट 25 साल से मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, आप JEE में जो इंटरेस्टेड है, JEE देना चाहते हो, तो जनरली स्टूडेंट जो है वो बोलते रहते हैं कि अरे JEE बहुत हार्ड है, इतना अपने से नहीं होगा वगैरह, ऐसे इस तरीके से होता है। लेकिन बच्चों डरो मत, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। यदि प्लानिंग के साथ आप स्टडी करते हो ना तो बहुत इजी है, लेकिन प्लानिंग चाहिए, मेहनत चाहिए, और मेहनत करोगे तो फल मिलना ही है, बराबर है ना बच्चों। तो ये तो आज का जो लेक्चर है केवल इंट्रोडक्शन है। सिलेबस क्या रहेगा, कौन से चैप्टर से, यही हमें देखना है, और ख़ास सिलेबस हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो, आपको JEE मेन और एडवांस इस तरीके के 2 एग्ज़ाम्स देना है। लेकिन JEE मेन जब आप क्रैक करोगे तब जाके आप एडवांस के लिए क्वालिफाई होगे। तो इसलिए हमारा एम एक ही रहेगा, JEE मेन क्रैक करना। लेकिन JEE मेन का जब आप पेपर दोगे तो वो ऑनलाइन पेपर ही रहेगा, और ऑनलाइन की प्रैक्टिस हम लोग करवा के लेंगे। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो आप, ठीक। तो ऑनलाइन पेपर देते समय आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, तो 30 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे मैथ्स के ऊपर। हर एक क्वेश्चन को आपको 4 मार्क्स रहेंगे, सही आंसर पे 4 मार्क्स रहेंगे, और यदि आप गलत आंसर देते हो तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और समझ लो, यदि आपने 4 क्वेश्चंस का आंसर गलत कर दिए तो 4 मार्क्स चले गए। यानी आपने जो 1 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा, वो क्वेश्चन का जो आपको क्रेडिट चाहिए वो भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए तुक्का मेथड, तुक्का मेथड आपको पता है, कुछ नहीं आता है। यदि एंट्रांस आप दे चुके होंगे, इसके पहले स्कॉलरशिप वगैरह कोई एग्ज़ाम दे, NTSC वगैरह दिया होगा, तो उस टाइम में आपने देखा होगा कि नहीं आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या करो भाई, चितपट करो, बस हो गया। तो ये जो तुक्का गिरी है, ये तुक्का लगाना है, ये आपका नहीं चलेगा। इसलिए आपको परफेक्शन होना जरूरी है। JEE आपको यदि पढ़ना है, क्रैक करना है, मेन क्रैक करना है, तो परफेक्शन जरूरी है, और परफेक्शन के साथ ही हमें चलना है, ठीक है ना बच्चों। तो एक बात कंफर्म कर लो, जब हम पढ़ाई करेंगे ना तो पहले समझ लेंगे और बाद में फिर पढ़ाई करेंगे, खुद नोट्स निकालेंगे, खुद क्वेश्चंस अराइज करेंगे, ओके। तो ये हम लोग करने वाले हैं आगे। तो लेट अस स्टार्ट। जो हमारे सिलेबस है, JEE का जो सिलेबस है, तो टोटल यूनिट आपके 7 हैं, 7 यूनिट्स की स्टडी आपको करना है। और हर एक यूनिट में कुछ चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। तो पहला जैसा यूनिट नंबर 1 है अलजेब्रा। देखो, यूनिट नंबर 1 अलजेब्रा, तो इसमें 8 चैप्टर्स की स्टडी करना है। तो पहला चैप्टर आपको सेट, रिलेशंस एंड फंक्शन होगा। सेकंड चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। थर्ड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट होगा। फिफ्थ चैप्टर मैट्रिसेस। सिक्स्थ चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होगा। 7 चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम होगा। और 8 नंबर का जो चैप्टर है वो रहेगा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये जो है, ये सब चैप्टर्स को
कलेक्ट करके एक यूनिट तैयार हो रहा है और वो है अलजेब्रा। तो सेकंड यूनिट एक्चुअली आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे होंगे 10th स्टैंडर्ड में। ट्रिग्नोमेट्री नाम जो है ये आपने पढ़ा है, बराबर ना? तो वही चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम जाने वाले हैं। तो यूनिट नंबर सेकंड है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। एक चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 9 रहेगा आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज रहेगी, उसमें हाइट और डिस्टेंसेस, इतने सब टॉपिक्स रहेंगे। चैप्टर नंबर 10 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल उसमें रहेंगे, और उसी के साथ आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ना है। तो ये दीज आर ऑल अबाउट यूनिट नंबर सेकेंड। ये सब हो गया यूनिट नंबर सेकेंड का। बाद में होता है यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में टोटल 4 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। तो यूनिट नंबर थर्ड क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने देखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह आपने हमेशा पढ़ते आ रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, उसे आगे बढ़ते जाना है। जो भी फाउंडेशन है ना वो 8, 9, 10 में ही हुआ है और वही आगे चल के हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उसमें जो चैप्टर्स है टोटल 4 चैप्टर्स है। दैट इज चैप्टर नंबर 11 रहेगा आपका स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 12 रहेगा आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, चैप्टर नंबर 13 सर्कल है, और चैप्टर नंबर 14 कोनिक सेक्शन, कोनिक, तो उसमें पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला आपको पढ़ना है। दैट इज वेरी सिंपल चैप्टर्स, बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 4, और यूनिट नंबर 4 में आपको 7th चैप्टर, टोटल 7 चैप्टर की स्टडी करना है। यूनिट नंबर 4 का आप बोलते हो कैलकुलस, और कैलकुलस में चैप्टर नंबर 15 दैट इज लिमिट। यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा है, लिमिट है। चैप्टर नंबर 16 रहेगा आपका कंटिन्यूटी, चैप्टर नंबर 17 रहेगा डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 18 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर ऑफ 19 रहेगा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 20 रहेगा द डेफिनाइट इंटीग्रल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, और चैप्टर नंबर 21 रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब चैप्टर्स आपको पढ़ना है, और यही सिलेबस आपके 12th में भी है, ध्यान देना बच्चों। उसके बाद है यूनिट नंबर 5 वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा जो है उसमें 2 चैप्टर्स कंबाइन किए गए हैं, 2 चैप्टर्स वहाँ पे इंक्लूड है, जैसे वेक्टर, और दूसरा जो चैप्टर्स है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में फिर से 2 पार्ट्स दिए जाएंगे, एक होगा लाइन और दूसरा होगा प्लेन। तो इतने सब चैप्टर्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। बाद में यूनिट नंबर 6 आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या करना है? तो चैप्टर नंबर 24 रहेगा आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। चैप्टर नंबर 25 है आपका प्रोबेबिलिटी। बाद में चैप्टर नंबर 26 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी चैप्टर नंबर 26 तक ये हो गया आपका यूनिट नंबर 6। और यूनिट नंबर 7 जो है वो है टोटली मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर, बहुत इजी चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। उसमें केवल एक ही चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक। तो टोटल आपको 27 चैप्टर की स्टडी करना है। तो ऐसा मत बोलिए कि अरे बहुत ज़्यादा हो गए ये 27 चैप्टर्स, कैसे पढ़ेंगे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको यदि प्लस माइनस आता है, एडिशन करते आती है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है ना, ये यदि आपका परफेक्ट है तो मैं आपको एश्योरेंस करता हूँ, यदि हमारे हिसाब से पढ़ाई करोगे तो 101% सक्सेस रहोगे। तो आप घबराइए मत। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर आप कहीं पे भी जाओगे, अरे बहुत हार्ड चैप्टर है, मैं बोलता हूँ हार्ड चैप्टर से स्टार्ट करूँगा मैं। आपको ये पता चलेगा कि अरे नहीं, ये तो बाहर बच्चे बोल रहे हैं हार्ड चैप्टर है और हम यदि पढ़ते हैं तो बहुत ही ईजी है।
इतना इजी होता है, ठीक है ना। तो ये सब इजी करना आपके हाथ पे है और उसको इजी तरीके से पढ़ाना ये हमारे हाथ में है, ठीक है ना बच्चों। तो आज तो केवल हमारा इंट्रोडक्शन है, कल से हम लोग आपको सिलेबस से स्टार्ट करवा देंगे, हम लोग आपका सिलेबस स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है ना। और आपका साथ चाहिए बच्चों, जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग क्या करेंगे, जैसे वीडियोस आपके लिए 2 दिन के लिए अवेलेबल रहेंगे, वीडियोस 2 दिन के बाद उसे निकाल देंगे, रिमूव करवा देंगे, ठीक है। उसी वीडियोस के ऊपर आपको असाइनमेंट दी जाएगी और नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी उसी के साथ में, और हम लोग आपका फीडबैक लेते रहेंगे कि आज जो वीडियोस हुआ है उसके ऊपर आपने असाइनमेंट कंप्लीट की है या नहीं की है, यदि की है तो आपने किस तरीके से की है, शो करो, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अलर्ट रह के वर्क करना है और अच्छे ढंग से स्टडी करना है। जब हमारा लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तब हम रेगुलर क्लास चलाएंगे, 10.5 घंटे का आपका वहाँ पे शेड्यूल पूरा प्लान आउट किया हुआ है और हम बिल्कुल हंसते खेलते उसे चलाएंगे और आखिरी तक हम आपके एम तक हम आपके साथ रहेंगे और एम हमारा 101% अचीव होगा यानी होगा। ओके बच्चों, और एक बात ध्यान में रखना है आपको, जब आपके वीडियोस आएंगे तो वीडियोस देखते समय आपके पास रजिस्टर होना ज़रूरी है। रजिस्टर आगे रखो और वीडियोस देखते रहो। वीडियोस में जो बताया जा रहा है वो थोड़ा सा नोट डाउन करो, इससे क्या रहेगा, आपका कंसंट्रेशन लगा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो नीट का जो है, तो नीट का आपका बायो का कल से स्टार्ट हो जाएगा। नीट के जो बच्चे हैं ना, तो उनका बायो का कल से स्टार्ट हो जाएगा और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जो है वो आ जाएगा और हर एक जो वीडियोज़ हैं हमारे ये 6 के बाद, शाम को 6 के बाद हम लोग अपलोड करते जाएंगे और बाद में वो 2 दिन तक आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और जो भी डिफ़िकल्टी आपको आती है तो आप मुझे पहले मैसेज कीजिए कि सर हमें ये चैप्टर में ऐसी डिफ़िकल्टी है, वो चाहे फिजिक्स की रहे, केमिस्ट्री की रहे या बायो की रहे, तो पहले मुझे इन्फॉर्म करो। मैं सर को बताऊंगा पहले कि सर आपको इस तरीके से क्वेश्चन से इसे सॉल्व करो और बाद में फिर आपका उनके साथ में इंटरेक्शन करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो, गुड लक।